देखिए, ऐसा है, आप जैसे देख रहे हैं कि जो बारिश का फ्लो था कल रात से काफ़ी ज़्यादा था, ख़ास करके साउथ कश्मीर में और सेंट्रल कश्मीर में भी पूरी रात, देर रात और आज सुबह भी बारिश रही, जिस वजह से वाटर लेवल्स बढ़ रहे हैं। संगम में भी बढ़ रहे हैं, इस वक्त भी राइजिंग ट्रेंड है, राममुंशी बाग में भी राइजिंग ट्रेंड है। बट IMD के हवाले से जो इनपुट्स हैं वो ये कहते हैं कि बारिश के लेवल्स अब रिसीड होने चाहिए 12 बजे के बाद से, और शाम तक हमें और रिलीफ मिलना चाहिए। हाउएवर, कंटिजेंसी प्लान्स हमारे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पहले से इन प्लेस किए हुए हैं, और जहाँ जहाँ हमें लग रहा है, जैसे हम यहाँ इस स्पॉट पर हैं आज बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के पास, जहाँ लग रहा था कि दूधगंगा में कहीं ज़रूरत है रीइंफोर्स करने की थ्रू सैंड बैग्स, उसका काम तेज़ी से चल रहा है और अगले कुछ मिनटों में उसको कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरीके से जो साउथ कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहाँ कहीं कहीं लो लाइंग एरियाज़ में इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर टीम्स जो हैं वो इन प्लेस हैं और DCs की सिधारत में कहीं कहीं शिफ्ट किया गया है कुछ फैमिलीज़ को, और DC श्रीनगर और इनकी टीम भी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंटिजेंसी प्लान्स को इन प्लेस किया हुआ है। पुलिस है, CRPF, SDRF की टीम्स इन प्लेस हैं। हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, हमारे पावर सेंटर्स, हमारे पावर सिस्टम्स अप एंड रनिंग है, टेलीकॉम सर्विसेज आर ओके। होपफुली थिंग्स शुड बी रीजनेबल इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और सो, लेकिन हम सभी को बहुत एहतियात रहने की, बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी भी एडवाइजरीज आ रही हैं उनको हम फॉलो करें, वाटर बॉडी से दूर रहें, और कोशिश करेंगे हम कि जितनी जो भी यहाँ हालात बन रहे हैं, जहाँ जहाँ इवॉल्विंग सिचुएशंस आ रही हैं, वहाँ पे इमीडिएटली मौके पर रिस्पॉन्ड करें। सर, जैसे हम देख रहे हैं जो दरिया झील में पानी की सतह है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जो श्रीनगर के लो लाइंग एरियाज है, क्या वहाँ पे रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, जहाँ जहाँ पर ऐसे इश्यूज आते हैं, जैसे पिछली बार भी, पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि कुरसू राजबाग में कुछ इश्यूज आए थे, पंपोश कॉलोनी में कुछ इश्यूज आए थे जहाँ इनंडेशंस हुई थी। डी साहब की टीम्स ने पिछले बार भी वहीं पर इमीडिएटली रिपोर्ट किया था और SDRF की बोट्स के जरिए कहीं कहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस भी किए गए थे। आज के जो हालात हैं इस वक्त, कुछ ऐसी बहुत मेजर स्केल इनंडेशंस नहीं आई हैं। अगर ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए इमीडिएटली जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो इन प्लेस हैं और इमीडिएटली रेस्क्यू किया जाएगा। हमारी मैजिस्टीरियल टीम्स भी इन प्लेस हैं ताकि लोगों को वो इन टाइम अलर्ट करेंगी। अगर वो अपने लेवल पर भी कहीं मूव करना चाहते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स वो कर सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन बिल्कुल इमीडिएटली और एज पर द इवॉल्विंग सिचुएशन लिया जाएगा। देखिए, वही मैं बताया, जैसे कि DC कुलगाम की जो टीम है वो कल रात से ही एक्टिव है, और कुछ तकरीबन 9 ऐसे विलेजेस थे जहाँ पर हमें रेस्क्यू करना पड़ा। तकरीबन 2500 जो लोग हैं उनको कहीं कहीं रिलीफ शेल्टर्स में शिफ्ट करना पड़ा, कुछ लोग अपने रिलेटिव्स के पास भी शिफ्ट हुए, क्योंकि वैशू नाला के अंदर जो फ्लो था वो ज़्यादा चल रहा था, डेंजर लेवल्स के पास था। अभी भी इस वक्त भी जो है बारिश के हालात साउथ कश्मीर में बने हुए हैं, पर जो IMD का अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में काफ़ी उसमें रिलीफ मिलने की ज़रूरत है। बट फिलहाल अनंतनाग में और कुलगाम में जहाँ जहाँ लो लाइंग एरियाज में इंडेशन हम महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर जो है इवैक्यूएशन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको लागू किया जा रहा है। ऐसा है कि सिचुएशन जो है बड़ी डायनेमिक है, जैसा हम देखते हैं वाटर लेवल्स अगर इस वक्त बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अगर IMD के फोरकास्ट के हिसाब से चलें और शाम को रिसीड होने शुरू होते तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन वापस से नॉर्मल की तरफ जाएगी। अगर कुछ ऐसी हालात बनती हैं कि हमें और कुछ कंटिजेंसी मेजर इन प्लेस करने या आगे के लिए कुछ फैसला करना है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ मौके पर फैसला लें।